हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो अगर बहुत सारे रजिस्टर आपके पास सीरीज में जुड़े हुए हैं तो किस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ रजिस्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 रजिस्टर्स हैं और ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। सिंपल सा सर्किट है जिसके अंदर आई करंट है वो फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई करंट। तो यहाँ पे से अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी कितना करंट आ रहा होगा, वापस आई करंट ही आ रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए एक बैटरी जुड़ी हुई है, यानी ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो बैटरी है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स होती है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव को रिपेल करेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, तो चार्ज फ्लो करने लगे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है आपके पास, करंट होता है। तो देखिए यहाँ पे एक की जुड़ी हुई है, यानी की क्या होता है, स्विच है जिसको ऑन या ऑफ जिससे हम करेंगे। तो मुद्दे की बात यहाँ पे है इन रजिस्टर से, ये 3 रजिस्टर 1, 2 और 3, तीनों को हम कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं। अब ये 3 बल्ब हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रिक ओवन हो सकते हैं, या 1 ओवन 2 बल्ब हो सकते हैं। मतलब जितने भी सर्किट में आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस जुड़े होते हैं, भाई घर में बहुत सारे चीज़ें होती है, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, मोबाइल चार्जर, बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उनमें रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे 3 अप्लायंस हैं, तो इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R1, इसका मान लेते हैं R2 और इसका मान लेते हैं R3। ये तीनों का रेजिस्टर है। पर हमें तो इस पूरे सर्किट का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं कि आई करंट है। अब यहां पे हम क्या जोड़ रहे हैं, देखिए एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स को जोड़ रहे हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, देखिए आपके पास इसको वोल्टमीटर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने जोड़ दिया वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या करता है आपको पता है, वोल्टमीटर कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का काम करता है। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। और हमेशा जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है, सीरीज में कभी भी उसको नहीं जोड़ते हैं। अगर यहीं पे हमें एमीटर को जोड़ना हो कहीं पे, अब एमीटर क्या करता है, करंट बताता है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें एमीटर जोड़ना हो तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह से एमीटर को हम जोड़ सकते थे, पर हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल क्यों, हम इसको पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए R1, R2 और R3, वेन 2 और मोर, कितने हैं ये, 3 हैं। तो यहाँ पे वेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सीक्वेंशियली बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखिए एक पॉइंट ये, इसको ए पॉइंट दे देता हूं नेम और इसको दे देता हूं बी पॉइंट। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो यहाँ पे ए और बी हो गए 2 पॉइंट्स इच अदर, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। या फिर सीधा आप कह सकते हैं व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब रजिस्टर्स एक दूसरे के क्या जुड़े हुए हों, पैरेलल जुड़े हुए हों। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये वायर यहां से आ रहा है, ये वायर ही है। अच्छा, ए पॉइंट पे आ रहा है, ए पॉइंट से वायर 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो यहां पे देखिए कि ये यहां पे एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अगर आप देखेंगे इस बैटरी से हर रजिस्टर डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर यहां पे मान लो इन दोनों को मैं हटा दूं तो क्या इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करेगा। अगर इसको मैं हटा दूं बीच वाले को तो क्या बचे हुए इन दोनों में करंट फ्लो नहीं करेगा, करेगा। और क्या मैं यहां पे किसी भी रजिस्टर को अगर हटा दूं तो क्या दूसरे किसी रजिस्टर पे कोई यहां पे डिफरेंस आएगा, क्या उस पर कोई डिपेंडेंट है, तीनों में से कोई एक दूसरे पे, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे घरों के अंदर जो बिजली की फिटिंग करी जाती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हमारे घर में होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ी आती है। बल्ब का स्विच बंद कर देते हैं, फैन चलता रहता है, एसी का स्विच बंद कर देते हैं, टीवी चलता रहता है आराम से। अगर सीरीज में होता तो एक अगर किसी अप्लायंस को कट किया, सारे अपने आप कट हो जाते। तो देखिए
यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम आएगा। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, देखिए यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहां पे भी V होगा और यहां पे भी V होगा। भाई अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का पोटेंशियल कितना है, V है, मान लेते हैं यहां पे अगर 10 वोल्ट है, ये बैटरी है वो 12 वोल्ट की जुड़ी हुई है, 12 वोल्ट की, तो यहां पे इसमें भी 12 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली ये बैटरी से कनेक्टेड है। इन दोनों को हटा दो चाहे, क्या फर्क पड़ता है। यहां से ये डायरेक्टली दूसरा भी इस बैटरी से कनेक्टेड है। भाई एक वायर को ही तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अब एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक बीच में जोड़ दिया, ठीक। 4 में डिवाइड कर लेते, 5 में कर लेते, 10 में कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी यहां पे होते उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, सेम होता। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपके पास, यहां पे R1 में, R2 में और R3 में क्या है, तीनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्वल है। यानी अगर मैं इसको यहां पे क्या लिख दूं, R1 के लिए मैं लिख दूं यहां पे क्या V1, और R2 के लिए लिख दूं V2, और R3 के लिए लिख दूं V3। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इन R1 इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस इन R2 इज V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन R3 इज V3, और इक्वल्स टू क्या कर देता हूं V। क्या R1, R2 और R3 तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्यों है, क्योंकि तीनों सेपरेट जुड़े हुए हैं। इसको मैं देखिए यहां से कट कर दूं, दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं, बीच वाले को कट कर दूं, दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, 2 पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं। तो यहां पे देखिए ये एक A पॉइंट हुआ, ये यहां पे B दूसरा पॉइंट हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने जोड़ा ना, तो यहां पे देखिए ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है। भाई इसको अगर हटा दूं R3 को तो भी सेम रहेगा, R2 को हटा दूं तो भी सेम रहेगा। भाई बैटरी तो यही है ना, अलग से तो हमने कुछ जोड़ा है नहीं, लेकिन करंट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होगा, करंट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहां पे देखिए करंट है, इसमें होगा I1, इसमें करंट मान लेते हैं I2 और इसमें करंट मान लेते हैं I3। तीनों में करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। और यहां पे देखिए क्या आया, I1 आया, यहां से क्या आया, I2 आया, और यहां से इसके अंदर से क्या आया, I3 आया, और मिलकर के सारे फिर से किस में कन्वर्ट हो गए, I में। यानी आएगा तो यहां पे करंट सेम ही। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, चार्ज बीच में स्टोर नहीं होता है। भाई फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या चार्ज बीच में स्टोर हो रहा है, नहीं। चार्ज तो जितना यहां से चलने लगा उतना लास्ट में आएगा। भाई यहां से ये वायर चार्ज को खा थोड़ी जाएगा, यहां से जितना चार्ज चलने लगा वो लास्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन रजिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहां पे करंट भी इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करेगा। भाई इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। सेम रजिस्टर होते, इन सभी का सेम रेजिस्टेंस सेम होता तो सेम करंट फ्लो करता तीनों में, पर यहां पे इनकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग हो गया, I1, I2, I3, इन तीनों को ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहां पे हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या, कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक। करंट अगर हमें निकालना है, अगर I की वैल्यू निकालनी है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा ये। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले करंट इन R1, करंट इन R1 तो लिखते हैं, देखिए यहां पे करंट इन R1, करंट इन R1 के अंदर, यानी R1 जो रजिस्टर है इसके अंदर कितना करंट है देखते हैं। R1 के अंदर कितना करंट होगा, I1 फ्लो कर रहा है। अच्छा, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इक्वल्स टू, देखिए क्या होता है, V अपॉन R, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, देखिए क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपके पास करंट इन R2, तो करंट इन, यहाँ पे लिख देते हैं इन, तो ये हो जाएगा करंट इन R2। अच्छा, R2 के लिए क्या होगा, सेम बात है भाई, I1 था यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। भाई R2 के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए I2 इक्वल्स टू V, ये तो सेम है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों में सेम जा रहा है, ठीक। इसमें भी V है और इसमें भी, देखिए यहाँ पे इसमें भी V है और इसमें भी V है और इसमें भी V है,
ठीक, तो यहाँ पे V अपॉन R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R2 हो गया। सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक, तीसरा यहाँ पे करंट इन R3, तो यहां से करंट इन R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करंट इन R3 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपके पास I3 इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R3। ठीक, V अपॉन R3 हो जाएगा। इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब टोटल करंट कितना आएगा भाई, हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा भाई, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, यहां से V अपॉन I। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं भाई, R इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, V अपॉन I। तो इस पूरे सर्किट का हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें भाई, टोटल तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और टोटल हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है V है, और टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2 और प्लस I3, तीनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा टोटल आपके पास। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं इसको रफ करता हूं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। क्या लिख सकते हैं, देखिए I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख सकते हैं। अच्छा, I1 की वैल्यू लिखते हैं। देखिए I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। I3 की कितनी है, V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R3। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से V बाहर ले सकता हूँ, देखो यहाँ भी V है, यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, तो क्या V को बाहर ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास V तो मैंने लिया बाहर, और क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस क्या आएगा 1 अपॉन R3 आ जाएगा। V को हमने बाहर ले लिया। अच्छा, ये किसके इक्वल है, I के इक्वल है। अच्छा, V अगर इधर चला जाए भाई, देखिए यहाँ पे अगर V अगर इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, I अपॉन V हो जाएगा ना, I अपॉन V। तो देखिए मैं इसको एक बार नीचे वाले को रफ कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दोबारा से ले सकते हैं। तो देखिए इस V को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा आपके पास I अपॉन V, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन यहां से एक बात आपको ध्यान रखनी होगी भाई, I अपॉन V है। अच्छा, V अपॉन I क्या होता है, इसको मैं ऐसे कर दूं, पलट दूं अगर, V अपॉन I क्या होता है भाई, ये तो V तो हट गया यहाँ से, ये तो हट गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इसको पलट दिया जाए तो क्या होगा, देखिए ये आपके पास V अपॉन I R के इक्वल होता है। अच्छा, तो इसको पलट दिया जाए तो I अपॉन V क्या होगा, 1 अपॉन R के इक्वल होगा। तो यहां से क्या मैं इसको 1 अपॉन R लिख सकता हूं भाई, I अपॉन V, अगर V अपॉन I अगर इसको ऐसे पलट दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। तो क्या मैं R को भी पलट सकता हूं भाई, R अपॉन 1 तो ऐसे मान ही सकते हैं ना, R अपॉन 1, तो इसको भी अगर I अपॉन V कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब उसके बाद फिर से वही बात आ जाती है कि अगर n रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़े हुए हों, n रजिस्टर जुड़े हुए हों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, n का मतलब 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी रजिस्टर जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे, अगर n रजिस्टर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जितने हो 3 4 5 6 n तक जितने हो मर्जी जुड़े हुए हो, इस तरह से आप किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे होता 5 ओम, यहाँ पे होता 5 ओम, यहाँ पे भी होता 5 ओम, तो आप क्या करते, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, एलसीएम क्या आता 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 5 आता, 5 अपॉन उल्टा करते, और ऊपर जाता 1 नीचे आता, क्या करते 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 को 5 अपॉन 3 कर देते, और 5 अपॉन 3 ओम, ओम क्या होती है, यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, तो आपको पता है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल को दोनों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।